हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। होपली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कल का पेपर भी बहुत अच्छे से किए और बहुत से बच्चों ने मैसेज किया, काफ़ी अच्छा हुआ उनका। कुछ लोग थोड़ा सा परेशान भी थे बिकॉज बायो पहली बार पिछले 5-10 सालों में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा घुमाऊ एंड लेंदी था, बस बाकी पढ़ाया सब गया था। अगर बात किया जाए बायो में तो लगभग 99 क्वेश्चन जो भी थे बेटा सब के सब NCERT बेस्ड था। 1-2% जो था बाहर से वो भी सीधे नोट से था, बस उसकी वैल्यू अलग थे, उसी टाइप के हमने सीधे सीधे कराए। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप क्लास किए होंगे, चाहे करेजा करेजनिन से लेके फ्रैंकिया बहुत फ्रैंक है, जहाँ भी होमो एनालॉगस था, जेनेटिक्स से लेके आपको जितने भी टॉपिक बताए गए थे सब वहीं से आए बेटा। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना अगर आपका थोड़ा बहुत भी कम अच्छा हुआ है या वीडियो एरोज हुआ है बेटा, इसके लिए घबराएंगे नहीं। देखो मुश्किल से 10 ही क्वेश्चन ऐसे थे, सर्सन रीजन हो चाहे आपका बहुत ज़्यादा करेक्ट इनकरेक्ट वाला हो, यही थोड़ा सा आपको दिक्कत दिया है, बाकी सब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल ना घबराएं, आप लोग पैनिक ना हो। जिन बच्चों का थोड़ा सा अगर निराश है कुछ भी है उसके अपने घर पे हो, अगर बात करें अलग से आइसोलेट होकर ना रहें। देखिए टीचर से मिले, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने से आपका दुख हल्का होगा, बिकॉज इस संघर्ष को आपको फेस करना है, इससे आप पीछे ना हटो। जब फेस करोगे, अपनी बात को रखोगे तो आपके मन की जो चीज़ें होंगी वो बेटा बाहर आएंगी, तो आपका जो दुख है वो कम होगा। ठीक है, तो जो भी कमी रही, बिकॉज अपनी कमी सभी बच्चे जितने भी लोग हैं अपने बारे में सब जानते हो आपके अंदर क्या कमी है, तो अपनी जो कमी है बेस्ट वे में आप जानते हो, भले छुपाए हो, उस कमी को दूर करो और फिर से एक बार नए जोश के साथ जुटे रहना हम लोगों से। हम लोग फिर से आपके सामने, हमारे सभी साथी हैं, टीचर हैं, पूरी टीम है, 1-2 लोग अभी नहीं है सर, सबके काम है मान लो थोड़े बहुत, वो लोग भी आ जाएंगे और आपका जो नया बैच स्टार्ट होगा जल्दी 25 तारीख से हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे कांटेक्ट करेंगे और बिल्कुल घबराने के नहीं बेटा, ठीक। तो सर से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। सर ये इंजीनियर अनंत अग्नोत्री सर हैं, ये हमारे साथ हेमलाइटिस से बीटेक सुपरस्टार फिजिक्स से, और ये RC सर है, इंजीनियर RC सर, और ये भी IIT वहाँ से बीटेक दे रही किया है सर ने। ये कुछ कहना चाहेंगे बेटा आप लोगों से सर? तो सर कुछ बोलेंगे अपने मधुर वाणी में सर। और हाँ सर, ये एक मिनट, आशुतोष सर, ये डॉक्टर आशुतोष सर बेटा सब लोग जानते हो भैया, सबसे ज़्यादा आपका हेल्प यही किया है, बायो से लेकर केमिस्ट्री फिजिक्स भी बेचारे ये ऑलराउंडर है पूरी तरह से। हेलो बच्चों, जैसा कि सर ने यार मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट बातें बता दी हैं, तो बिल्कुल सही बात है यार। ये लाइफ का एक छोटे छोटे पड़ाव होते हैं, जो भी संघर्ष आप कर रहे हो, और जो बच्चे जिन बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ है उनके लिए यार बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिन्हें लगता है कि उम्मीद से थोड़ा बहुत कम हुआ है तो निराश बिल्कुल नहीं होने का, क्योंकि अगर आपके पास हिम्मत है तो मतलब आप सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि थोड़ा सा मन में उतार चढ़ाव रहता है, बट बिल्कुल एनर्जी को बचा के रखना है, और जो भी आप इनपुट एफर्ट डाल रहे हो उससे कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। जो भी आपने मेहनत करी है, आपके नंबर जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए या बराबर आए या कम आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने हार्डवर्क किया है क्लास में तो आपको लाइफ टाइम में हेल्प करने वाला है यार, ठीक है ना। तो मैं अनंत अग्निहोत्री अब आगे से यार जो कमिंग सेशन है उसमें राधे इंस्टीट्यूट में सारी फिजिक्स की क्लासेज लूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो JEE नीट का पेपर फिजिक्स का आया है वो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हम इजी कह सकते हैं, पर और प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो मॉडरेट टू इजी के बीच में था। मतलब मैं मॉडरेट से डिफ़िकल्ट रेंज में नहीं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए, उन्होंने फिजिक्स का पेपर मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा किया। 1-2 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए, मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, शायद उसमें आपको बोनस मिलेगा, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे बेस्ड था, उसमें भी मैं देख पा रहा हूँ कि वो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि ऑप्शन उतने अप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ी एम्बिग्यूटी ज़्यादा है। तो इन 2 क्वेश्चंस को हटा दिया जाए बेटा तो मैक्सिमम पेपर जो था वो टू द पॉइंट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले या दूसरे लेक्चर में जो बातें बताई जाती हैं क्लास में, उसी पे यार क्वेश्चन आया था। तो मैं सारे बच्चों के लिए मैसेज कर देना चाहूँगा कि सभी को मैं शुभकामनाएं रिजल्ट के लिए देना चाहूँगा, पर अगर कोई कसर रह गई है तो निराश नहीं होना है। डॉक्टर राधे इंस्टीट्यूट पूरे समर्पण, पूरे डेडिकेशन के साथ तुम्हारे लिए बच्चों यहाँ तैयार है। और फिजिक्स के बारे में जो बच्चे कहते हैं कि थ्योरी से डर नहीं लगता साहब, न्यूमेरिकल से लगता है, तो उस समस्या का समाधान की सर थ्योरी तो आ जाती है, न्यूमेरिकल नहीं आते। अगर आप यहाँ वक्त बिताएंगे, यहाँ पर अपना टाइम देंगे, यहाँ पर आप तैयारी करेंगे, कोई भी आप रिकमेंड करते हैं किसी बच्चे को, तो आप ये देखेंगे कि इस समस्या का समाधान मिलेगा। तो फिर बच्चे कहेंगे सर न्यूमेरिकल से भी डर नहीं लगता, आप थ्योरी तो किनारे कर दो, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल करने हैं। तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। सर RC सर आ जाइए आप भी सर, कुछ अपने बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने नीट का पेपर दिया
जिन स्टूडेंट्स का अच्छा पेपर हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेपर ही था, लाइफ ख़त्म नहीं हो रही है, ये पेपर ही था एक। एंड सेकंड पॉइंट, आपने केमिस्ट्री का पेपर देखा होगा तो टोटली वो एनसीईआरटी बेस्ड था और बहुत इजी पेपर था। सिर्फ एक चीज़ वो पेपर मांग रहे थे, आपकी प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, आप बहुत अच्छा पेपर करोगे, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने ऐसा काम इस साल किया है उन्होंने एकदम पूरा फोड़ करके आया है 45/45, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट थ्योरी पढ़ता रहा वही क्वेश्चन में फंसा और वो 45 तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। यहाँ पे इस साल हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं आरसी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और इस बैच में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्लस, क्योंकि पेपर देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को नीट को बीट करना है। दैट मीन्स 45/45 लाना है। ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही है इस समय स्टूडेंट्स की डिमांड। तो सारे स्टूडेंट्स जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो इस डॉक्टर राधे इंस्टीट्यूट में ज़रूर आए। हम आपको एक साल में डॉक्टर बना करके रहेंगे, है ना सर? बिल्कुल सर। और दूसरे बैच में कंप्लीट भी पढ़ाओगी, ये भी बता दो। हाँ, और सेकंड बैच जो रिपीटर्स बैच चलेगा 25 जुलाई से स्टार्ट होगा, उसमें मैं टोटल पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपको केमिस्ट्री से घबराने की ज़रूरत नहीं है। राधे सर? हाँ हाँ बिल्कुल, बायो में तो सुपर स्टार बेटा अब देख ही चुके हो। बायो में इस बार का लेवल, यहाँ के लोगों की औकात भी दिखाया, आपके साथ साथ नहीं टीचरों की भी औकात समझ में आती है कि बायो में बेटा आपको केवल चिल्ला के डांस और रटा के नहीं कर पाओगे। एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं इधर से उधर, धागा, ये नहीं होने वाला है। आपको दिमाग से पढ़ना पड़ेगा बायो। आप जो देखे हो ना, ये भेड़ वाला चीज़ ना फॉलो करो, आपकी अपनी बुद्धि सोचना। बिकॉज आप जब बायो एज ए स्टूडेंट आप जब नीट की एग्जाम देते हो ना तो आप 4 सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री देते हो। तो आप कहीं ना कहीं अगर जो बच्चा सेलेक्ट होता है मैं उनको टीचर से ऊपर रखता हूँ सर, बिकॉज जो 4 चीज़ पढ़ता है। हम लोग क्या एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बहुत कहीं ना कहीं आप बहुत आगे रहते हो बेटा। तो ये चीज़ें पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, समझो। बस केवल आप जो फाइट करके जाते हो ना, बहुत बड़ी चीज़ अचीव करते हो आप बेटा। इसलिए यहाँ के जितने लोग हैं ऑडियंस में बताऊँगा, तो एक बायो को जो यहाँ पे मैनिया बना रखा है गलत वे में कि एकदम से बस केवल चिल्लाते जाओ, ये ना करो ब्लाइंडली। इस बार जो इसने किया ना वही परेशान है। यहाँ जो हमसे जुड़े बच्चे देखो एकदम ईजिली सब पढ़े थे, टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है, और हम चाहते हैं ऐसा ही पेपर बने आगे भी, जिससे मज़ा आए और आप लोग अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ो। और यहाँ पे हमारे साथ जो भी टीचर्स जुड़े हैं बेटा, सबसे क्वालिटी वाइज होंगे, जो आपको क्वालिटी दिखेगा, न कि केवल एक सीट दे दिया झुझुना उसी से आपको बता पाएँ। यहाँ पे टॉप लेवल के कहीं से भी आप क्वेश्चन लाओगे, आपके लेवल में पूरा छूट रहता है साल भर। आप जैसे हमसे पूछते हो वैसे और भी सर हैं, आपका हेल्प करेंगे। जो भी गाइड आपके लेवल में चलती है या कहीं से भी आप पढ़ के आए मॉड्यूल, वो सब के सब छूट है। आप पूरा पढ़ें, उसका फ़ायदा उठाएं। यही हम लोग आपको साल भर कराएंगे बेटा, ठीक है। तो आशुतोष भाई कुछ बोलना चाहेंगे अपने बारे में? डॉक्टर आशुतोष। हेलो बच्चों, नीट का पेपर हो गया। जिसने मिलाया होगा ना, जिसका रिजल्ट हो रहा है, उसे बार बार हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी सबसे पहली बात जो सर ने बताया ना कि रटने से कुछ नहीं होगा। अप्लाइड साइंस आजकल आती है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो रटाना है, डाटा याद कराना है, ये सब चीज़ से नहीं, अप्लाइड। और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि बच्चे नहीं करते हैं, और जो लगभग करते हैं आके तो लास्ट मंथ में करते हैं, तो उतना कवर नहीं कर पाते हैं, शुरू से नहीं करते ना सर। तो इसलिए इसकी वजह से बच्चों को दिक्कत आती है। लास्ट में उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें डाउट बना रहता है। 50% का डाउट हमेशा बना रहता है। तो इस चीज़ को क्लियर करना है। और जब भी डाउट की जो भी प्रॉब्लम है तो हम हमेशा यहाँ अवेलेबल रहते हैं और आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। बाकी आप जब भी आएँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें, और जो भी चीज़ पढ़ाई जाए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। चलो बेटा, फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी। और जस्ट एक मिनट सर, इधर से ठीक बस। अगला जो हम लोग का प्लान है 25 से ही स्टार्ट करेंगे। तब तक आप 1 वीक जो भी लोग हैं न्यू कमर्स, आपके आसपास कोई भी हो, आप रिकमेंड कर सकते हैं बेटा। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आके हम लोग से जुड़ें। और 25 तारीख से आपका सेकंड बैच जो होगा वो स्टार्ट होगा बेटा। तो थैंक यू बेटा देखने के लिए, हम लोग से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। बाय बाय बेटा, चलो टेक केयर।